प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरु माता को प्रणाम। गुरुदेव, मैं जब भी आपकी आवाज़ सुनती हूँ तो सुनते ही मेरी पूरी ऊर्जा जो है मेरा क्राउन चक्कर पे आ जाती है और मुझे अपना क्राउन चक्कर जो है मतलब हिट जैसे हार्ट बीट होती है उस तरह धड़कता हुआ सुनाई देता है गुरुदेव। और जैसे कोई चक्कर घूम रहा हो मेरे क्राउन पे, इस तरह का मुझे महसूस होता है। और गुरुदेव, जब आप ध्यान शुरू करवा देते हैं तो मैं बहुत गहरे ध्यान में डूबते डूबते, जैसे आपने विराट स्वरूप बताया, उस विराट में मैं खुद ही विराट हो गई। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वैसे ही ऐसे लगने लगा जैसे मैं खुद ही विराट रूप हूँ और सारा संसार पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही है, कहीं कुछ है ही नहीं। और गुरुदेव, उसके बाद में बहुत गहरे 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 एक शून्यता में डूबती हुई चली गई। और जब मुझे ध्यान आया गुरुवर तो रात के 12:58 हो रहे थे गुरुदेव। तो मुझे समझ ही नहीं आया गुरुदेव कि इतना जल्दी इतना फट समय कैसे बीत गया और इतनी जल्दी इतना वक्त कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला गुरुदेव। और बहुत ही आनंद आया गुरुदेव। गुरुदेव, मैं कई बार ऐसे ऐसे अनुभव कई बार हुए, कई बार उनसे निकल के आ गई, मैं वापस धरातल पे क्यों आ जाती हूँ गुरुदेव। अनुभव बहुत अच्छे होते हैं पर वापस जैसे मैं संसार में गति करने लगती हूँ, उस परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाती। क्यों गुरुदेव, मुझे इस मझधार से निकालो गुरुवर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, समाधि के भी अनुभव होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। और फिर हम वापस इस पृथ्वी पर क्यों आ जाते हैं? हम वापस आने के कारण को समझें। अगर आप बहुत अच्छे अनुभव जीते हैं, आपको शून्यता होती है, आप विराटता में एक हो जाते हैं, फिर किस लिए आते हैं? आप ध्यान से समझें कि आप किस लिए आते हैं। जरूर आपका यहाँ कहीं ना कहीं कोई मोह रह जाता है, किसी से, पृथ्वी से आपका कोई अटैचमेंट है, पृथ्वी से आपका कोई मोह है। पृथ्वी पर इस अर्थ पे, इस धरती के ऊपर कुछ ऐसा है जिनके साथ आपका होना जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आपका मोह जुड़ा हुआ है। और ये मोह कौन खत्म कर सकता है? आपको लगेगा ये मोह तो गुरु खत्म कर सकता है। गुरु आपको मोह के बारे में बता सकता है। अब उसे छोड़ना ना छोड़ना आपके हाथ में है। तो गुरु जब आपको बताता है कि आप पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं, आप नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जो है अपनी गलतियां जल्दी नहीं समझते। तो जब हम पृथ्वी पर आ ही रहे हैं तो वो मोह के कारण आ रहे हैं। अगर हमारा पृथ्वी से मोह खत्म हो जाए तो हम इस पृथ्वी पर फिर दोबारा नहीं आएंगे। और मोह कब खत्म होगा इसे भी समझ लें, क्योंकि ऐसे बातें समझने से तो मोह कभी नहीं खत्म होगा, है ना। बातें सुनने से मोह खत्म हो जाता तो लाखों करोड़ों शास्त्र लिखे गए हैं, उनसे ही खत्म हो जाता। फिर साधना करने की जरूरत क्या थी? जितना साधना के समय मौन बैठने की कोशिश करोगे उतना मोह खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि ये पूरा संसार जो है एक दूसरे की अहंकार की तृप्ति के लिए है और कुछ भी नहीं, जब तुम्हें पता लगेगा कि लोग कैसे मेरे अहंकार को तृप्त करते हैं और कैसे मैं लोगों के अहंकार को तृप्त करता हूं, तब तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। हकीकत में यही है और कुछ भी नहीं। मोह में भी जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम उसे सुरक्षित कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि हम उसे सुरक्षित कर रहे हैं और वो ये सोचता है कि वो हमें सुरक्षित कर रहा है। अगर हम किसी को सुरक्षित कर सकते हैं तो हमें किसी की सुरक्षा लेने की तो जरूरत ही नहीं। फिर हम क्या, हम तो जब दूसरों को सुरक्षा दे रहे तो हमें कौन सुरक्षा देगा? और हम सोचते हैं कि दूसरे सदा सुखी रहे। दूसरे भी यही मूर्खता करते हैं, दूसरे भी यही सोचते हैं कि आप सुखी रहे। हम सब एक दूसरे की सुख की कामना करते हैं, मगर क्या वो सक्सेस होती है? वो चीजें सक्सेस नहीं होती, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने कर्म बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। अब दूसरा जो चाह रहा है कि सुखी रहे, तो हम तो सुखी नहीं रह पाएंगे। और यही हम दूसरे पे लगा देते हैं बात को, कि हम कह रहे हैं कि वो सुखी रहे। ये मोह के कारण पैदा होता है।
आपको ये लग सकता है कि अगर मैं मर गई या मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, मेरी बेटियां कैसे जिएंगी, उनके लिए अच्छा बुरा कैसे सोचा जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी के प्रति मेरे अंदर मोह नहीं है, तो अगर आपके अंदर किसी के प्रति जो है, आपके मन में किसी के प्रति कोई मोह ही नहीं है, तो आप परमात्मा हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा को किसी के प्रति मोह नहीं है, परमात्मा को प्रेम है। समझ लेना, प्रेम आपको आजादी देता है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। प्रेम आपको खिलने का अवसर देता है, प्रेम आपको परमात्मा होने का मौका देता है। प्रेम वो जो बंधनों से मुक्त कर दे, मोह वो जो आजादी को गुलामी में बदल दे। तो मोह के कारण आप बार बार पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, इसे समझें, गहरे से समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।